बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजेब्रा 2 BS मैथमेटिक्स कोर्स कोड 506। स्टूडेंट्स, हमने आज डिस्कस करना है फील्ड। फील्ड क्या होती है? A non-empty set F having at least two elements। ये जो नॉन एम्प्टी सेट F हमने लेना है, इसमें कम से कम हमारे पास दो एलिमेंट होने जरूरी हैं। टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट। ऑपरेशंस भी दो होंगे और एलिमेंट्स कम से कम इसमें दो होने जरूरी हैं। इज सेड टू बी फील्ड इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। अगर ये तीन एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं किसी सेट में, तो हम उस सेट को फील्ड का नाम दे सकते हैं। नंबर 1, F विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। वो जो F है वो प्लस के लिहाज से एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब एबेलियन ग्रुप क्या होता है? उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, उसमें इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए और उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। अगर किसी सेट में ये वाली खसूसियात आ जाती हैं तो हम उसको कहेंगे वो एबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह नंबर 2, उस F को डॉट के रिस्पेक्ट 0 निकाल के उसमें से डॉट के रिस्पेक्ट एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब उसमें क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए, उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज, पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे वो डॉट के रिस्पेक्ट भी एबेलियन ग्रुप है। हमने कोई सेट लिया, हमने उसको प्लस के रिस्पेक्ट एबेलियन ग्रुप प्रूफ करवा दिया, फिर हमने उसी सेट को डॉट के रिस्पेक्ट भी एबेलियन ग्रुप प्रूफ करवा दिया। पांचों प्रॉपर्टीज, 5 इसकी 5 इसकी। एंड नेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसमें अगर होल्ड कर जाते हैं, x dot y plus z, x dot y plus x dot z for all x y z belongs to R, लेफ्ट और राइट दोनों लॉ होल्ड कर जाते हैं तो हम कहेंगे वो जो हमने सेट, पर्टिकुलर सेट लिया है, वो फील्ड का रोल प्ले करेगा। अगर इनमें एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने में हम फेल हो जाते हैं तो हम उसको फील्ड नहीं बोलेंगे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमारे पास जो भी फील्ड होगी लाजमी तौर पे वो इंटीग्रल डोमेन बनाएगी। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। लेट F बी अ फील्ड। हमारे पास F एक फील्ड है जिसको हम इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करवाना चाह रहे हैं। देन F हैज एट लीस्ट टू एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेट A B बिलोंग्स टू, मैंने वो दो एलिमेंट जो है वो मैंने A B दे दिए, सच दैट इनका प्रोडक्ट करूं तो 0 के बराबर आएगा। अगर तो A 0 है देन वी आर डन, हमारा काम यहीं पे खत्म। ये क्या बात हुई कि A = 0, वी आर डन। देखें स्टूडेंट्स, दो एलिमेंट ले रहे हैं, उनमें उनका आंसर 0 है। अगर तो A 0 है और B 0 नहीं है, B ≠ 0, A 0 B ≠ 0, प्रोडक्ट करेंगे डेफिनेटली 0 आंसर आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन होती है नो जीरो डिवाइजर कि एक एलिमेंट आपके पास 0 है, एक नॉन 0 है, दोनों को प्रोडक्ट करें तो आंसर 0 आ जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, वो जो R है, वो जो सेट F हमने लिया है, हैज नो जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। तो अगर किसी सेट में नो जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी आ जाए तो वो लाजमी तौर पे इंटीग्रल डोमेन होता है। तो मैं यहां पे कहता हूं लेट F ≠ 0, F 0 नहीं है, सॉरी A ≠ 0, सिंस F इज फील्ड। अगर F फील्ड है तो F में अभी हमने पढ़ा है प्लस के रिस्पेक्ट, डॉट के रिस्पेक्ट
हर नंबर का उसमें इनवर्स मौजूद होगा। सो एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, नो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको ए को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास b इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास a 0 नहीं है तो डेफिनेटली b 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट f हैज नो जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। अगर f में जीरो डिवाइजर नहीं है तो जिस चीज में भी, जिस सेट में भी जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी ना हो वो इंटीग्रल डोमेन होती है। दिस इंप्लाइज दैट f इज एन इंटीग्रल डोमेन। यहां से हम रिजल्ट निकाल लेंगे, हेंस एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ, ये छोटा सा था लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव इस लिहाज से है कि हमने अब आगे जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें हमने फील्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फील्ड को इंटीग्रल डोमेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने थ्योरम भी प्रूव कर लिया कि जो भी फील्ड होगी उसको हम इंटीग्रल डोमेन का नाम देंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।